तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आजकल जितनी भी हैं मोस्टली खान-पान और लाइफ़स्टाइल से ही हैं। खाने-पीने में हम फ्राइड, फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। पहले जो डाइट थी वो इंडियन डाइट, होममेड फूड लोग ज़्यादा खाते थे। आजकल लोग आउटसाइड फूड पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, इसलिए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो हैं ज़्यादा बढ़ती ही जा रही हैं। कभी भी कोई पेट का सिम्पटम है उसको लाइटली नहीं लेना है। डॉक्टर को दिखाना है, कंसल्ट करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करे, जिसका वेट ज्यादा है वो वेट कम करे ताकि लिवर की प्रॉब्लम्स उनको इतनी इजीली हो ना। टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड हेल्दी लाइफस्टाइल रखें अपना, और अपनी डाइट में जितनी कम शुगर्स हो सकें उसका इनटेक करें और फास्ट फूड को अवॉइड करें। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे आज के लाइव सेशन में। यस, थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, तो सर आप हमें अपने हमारे ऑडियंस से खुद को इंट्रोड्यूस करवाइए। I am myself Dr. Vishwadev Singh Radwal. I am a gastroenterologist and hepatologist. Currently, I am working as a consultant in Narayana Hospital and doing my private practice also in Jammu in Chennai. I have done my graduation and post-graduation from Jammu and done my super specialization from BLK Hospital, New Delhi. ओके सर, तो सर आपके अकॉर्डिंग जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं उनके रीजंस क्या होते हैं? तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आजकल जितनी भी हैं मोस्टली खान-पान और लाइफस्टाइल से ही हैं, क्योंकि जो हमारा पेट वो एक्टिव लाइफस्टाइल से ठीक रहता है, लेकिन आजकल हमारा लाइफस्टाइल जो बड़ा सेडेंटरी हो गया हुआ है, चलना फिरना कम हो गया है। खाने पीने में हम फ्राइड फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। पहले जो डाइट थी वो इंडियन डाइट, होममेड फूड लोग ज़्यादा खाते थे। आजकल लोग आउटसाइड फूड पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो हैं ज़्यादा बढ़ती ही जा रही हैं। और एंड इन एडिशन टू दैट एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से जिनका थोड़ा सा भी सेंसिटिव डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो ज़्यादा देर ये खाना जो है ज़्यादा पचा नहीं पाते हैं, इसलिए बार बार उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। ओके सर, तो सर जैसे कि हम सबको पता है कि फास्ट फूड जो है वो सबसे बड़ा रीजन है आजकल की लाइफ में कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब रहता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली फास्ट फूड, देखिए जो भी चीज स्वाद होगी उसमें फैट होगी। ये एग्जैक्टली। फैक्ट है, विच फूड विच कंटेन्स फैट इज टेस्टी। तो लेकिन बट इट शुड बी टेकन इन मॉडरेशन। मतलब जितनी जरूरत है थोड़ा बहुत वंस इन अ वाइल, वीकली और 2 वीकली आप खाइए तो कोई ऐसी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन जब आप अपनी स्टेपल डाइट को ही फास्ट फूड बना लोगे, फास्ट फूड को स्टेपल डाइट बना लोगे, देन इट्स गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। कुछ है, अगर कोई चीज बनी हुई है खाने के लिए बनी है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं खाना है, लेकिन उसको एक मॉडरेशन में खाना है, एक अमाउंट में खाना है, कभी कभार खाना है। ऐसा नहीं है कि यूजुअली जो जिम जाते हैं उनके लिए चीट डेज होते हैं, वैसे ही हर इंसान के लिए एक चीट डे हो जिस दिन वो ऐसा फास्ट फूड वगैरह खाए। अदरवाइज नॉर्मली घर का खाना खाए और एक्टिव रहे, तो उसका गट भी जो है वो हेल्दी रहे। तो सर अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तो इसके कुछ ट्रीटमेंट्स भी होते हैं? देखिए, अगर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तो पेशेंट, देखो अगर प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, खाने पीने की प्रॉब्लम है, पहली चीज तो है कि लाइफस्टाइल को ही करेक्ट करना है। लेकिन जब तक आप लाइफस्टाइल करेक्ट करते हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम डॉक्टर्स की आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो वो आपको मेडिसिन के तरीके से मेडिसिन देके थोड़ा आपके गट को हेल्दी कर देंगे फॉर द टाइमिंग। जब तक आप अपना लाइफस्टाइल और अपना वेट कम नहीं करते हैं, लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं करते हैं, तब तक आप मेडिसिन लीजिए, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी और आपका गट जो है वो हेल्दी रहेगा। और दूसरी, जब ऐसे सिम्टम्स कॉन्टिन्यूसली हो ही रहे हो, यूजुअली यंग पीपल में तो आउटसाइड फूड की वजह से होते हैं, लेकिन अगर 45 ईयर्स के ऊपर कोई इंसान है और ऐसे सिम्टम्स उसको हो रहे हैं, तो कोई अर्ली मेलिग्नेंसी, कैंसर बनने का रिस्क रहता है, उस पेशेंट को तो जरूर ही डॉक्टर को है कंसल्ट करना है, क्योंकि उसको हो सकता है एंडोस्कोपी की जरूरत पड़े, सीटी स्कैन की जरूरत पड़े, तो उसी हिसाब से आगे उसका ट्रीटमेंट चलता है। ओके, तो सर जैसे अगर कोई इस प्रॉब्लम से को फेस कर रहा है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? यूजुअली जो हम बोलते हैं डिस्पेप्सिया, एक बड़ा कॉमन टर्म है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो साइंटिफिकली हम गैस को डिस्पेप्सिया कहते हैं। यूजुअली खाना पचता नहीं है, लोग कहते हैं हम खाना खाते हैं पेट पे ही बैठा रहता है, खाना वापस आ रहा है, हमारा पेट में दर्द होती है खाना खाने के बाद। अब इसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको हम लाइटली ले सकते हैं, जिनको हम मेडिसिन पे पेशेंट को स्टार्ट करके उसको रिलीफ दिला सकते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स हैं
कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसमें पेन जो है मेडिसिन खाने के बाद भी सेटल नहीं हो रही है, ब्लैक मोशंस आ रहे हैं, खून की उल्टी आ रही है, देन उनको एंडोस्कोपी करवानी पड़ती है ताकि कोई अल्सर वगैरह तो नहीं है, उसको ढूंढ के उसका इलाज किया जाए। क्योंकि अगर टाइम इलाज करेंगे तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाए तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसीलिए कभी भी कोई पेट का सिम्टम है उसको लाइटली नहीं लेना है, डॉक्टर को दिखाना है, कंसल्ट करना है, ताकि वो टाइमली इंटरवीन करके आपको जो है प्रॉब्लम से निजात दिला सके। Okay. So, sir, what can one should do to prevent future digestive issues? Future digestive issues can be prevented only by taking a healthy diet, Okay. home cooked, and exercise, plenty of fluids, and always take food according to your appetite, and at least take half or one chapati less than your appetite. There should be some space in your stomach every time throughout the day so that your gut remains healthy. तो पूरा पेट खाना नहीं खाना है, खाना थोड़ा सा कम खाना है। ओके ओके। तो सर जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल लिवर डैमेज के केसेस जो है वो काफी बढ़ रहे हैं, तो इसके मेन कॉज क्या हो सकता है? लिवर डैमेज तो पहले तो ज्यादा अल्कोहल की वजह से ही लोगों को लिवर डैमेज होता था। कुछ लोग इतने लकी नहीं होते हैं, अनलकी होते हैं, जिनको ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स होती हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनकी वजह से लिवर डैमेज हो जाता है। लेकिन आजकल जो मोस्ट कॉमन कॉज लिवर डैमेज का वेट, उसको बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसकी जो इंसिडेंस है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि हम क्लिनिक में भी रेगुलरली फाइब्रो स्कैन्स करते हैं पेशेंट को जिनको डायबिटीज है, वेट ज्यादा है, उनको लिवर की प्रॉब्लम बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है। पहला भी हो सकता होंगी, लेकिन पहले इतनी ज्यादा साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज नहीं थी कि हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकें। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा जो लोग मोटे हैं या जिनको डायबिटीज है, लिवर प्रॉब्लम्स बड़ी ज्यादा कॉमन हो रही हैं। तो इसमें यही है कि जो डायबिटिक है वो टाइटली अपना ग्लाइसेमिक कंट्रोल करे, रेगुलर एक्सरसाइज करे, जिसका वेट ज्यादा है वो वेट कम करे, ताकि लिवर की प्रॉब्लम्स उनको इतनी इजीली होना। ओके। तो सर डायबिटीज होने के मेन रीजन सबको लगता है कि मीठा खाने से होते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग ये बात कितनी सच है? मतलब कोई और रीजन भी होता है डायबिटीज होने का? क्योंकि आजकल छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो रही है। तो छोटे बच्चों को डायबिटीज जो हो रही है दैट इज जेनेटिक डायबिटीज। ओके। सबसेट ऑफ डायबिटीज छोटे बच्चों को होती है, वो जेनेटिक होती है, बचपन से ही होती है, वो टाइप 1 डायबिटीज होती है जिनको इंसुलिन यूज करनी पड़ती है। जो मिडिल एज से पहले जिनको हो जाती है उनको मोटी डायबिटीज कहते हैं। okay. तो उनको और बीच में टेबलेट करनी है। लेकिन 30 इयर्स के बाद जो यूजुअली डायबिटीज हो रही है, या तो वो फैमिलीज में रन कर रही है, जेनेटिक कंपोनेंट है, और दूसरा है जिनका वेट बहुत ज्यादा है, फैटी लिवर ज्यादा है। फैटी लिवर होने से भी डायबिटीज होती है क्योंकि उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और डायबिटीज हो जाती है। तो मेनली जो 30 इयर्स के बाद की डायबिटीज है वो आपके लाइफस्टाइल ज्यादा रोल प्ले करता है उसमें, और थोड़ा बहुत जेनेटिक फैक्टर्स भी प्ले करते हैं। एज सच मीठा खाने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली मीठा खाने से अगर वेट बढ़ेगा, लिवर पे फैट बढ़ेगा, तो डायबिटीज होगी। लेकिन अगर आप नॉर्मली एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है और आप वेट अपना मेंटेन कर रहे हैं, शुगर खाने से नहीं आपको डायबिटीज होगी। शुगर खाने डायबिटीज। ओके। तो सर जैसे कि ना कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में हम जाते हैं लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, तो कभी डॉक्टर्स कहते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या होता है? कुछ लिवर ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, उसका रीजन क्या होता है? ऐसा तो नहीं, लिवर तो यूजुअली सभी का ट्रांसप्लांट हो जाता है। okay. लेकिन सिर्फ अल्कोहल की वजह से लिवर खराब हुआ हो और एक्टिवली कोई अल्कोहल अब्यूज कर ही रहा हो तो उसका ट्रांसप्लांट करना मुश्किल है। या कुछ केसेस में क्या होता है, लिवर के साथ किडनीज भी डैमेज हो जाती हैं, तो उस केस लिवर ट्रांसप्लांट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आजकल उसके लिए भी लिवर और किडनी दोनों ही ट्रांसप्लांट, तो कंबाइंड लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं, तो वो हो जाता है। इवन आई हैव सीन पेशेंट जो वेंटिलेटर पे थे जिनका ट्रांसप्लांट हुआ और उसके बाद वो चलना शुरू हुआ। okay. तो आज साइंस ने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है। जो ट्रांसप्लांट होते हैं रिजल्ट्स आर वेरी गुड, 95% के ऊपर लिवर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स हैं। लेकिन यही है, आपको टाइमली ट्रांसप्लांट करना है। आप बिल्कुल ही बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए पेशेंट को तो ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फेक्शन में ट्रांसप्लांट करेंगे तो पोस्ट ट्रांसप्लांट इन्फेक्शन से पेशेंट मर जाता है। ओके। तो सर आप लास्ट में हमारी ऑडियंस को कोई हेल्दी टिप्स देना चाहेंगे? मेरे हेल्दी टिप्स यही रहेंगे कि टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एंड हेल्दी लाइफस्टाइल रखें अपना। रोज 5 to 6 किलोमीटर्स वॉक करें। ब्रिस्क वॉकिंग शुड बी डन इन एन आवर्स टाइम।
लेकिन जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो जिनको चल नहीं पाते हैं, आर्थराइटिस है, वो अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट में जितनी कम शुगर्स हो सकें उसका इंटेक करें और फास्ट फूड को अवॉइड करें, मैदे वाली चीज़ों को अवॉइड करें। ये सारे प्रिकॉशंस अगर इंसान ले लेगा तो उसका गट और लिवर जो है दोनों ही हेल्दी रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ आज लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।